अपने भाग्य की सराहना करना और अपने को किस्मत वाला समझना कि भगवान शंकर का एक अवतार श्रम्भेश्वर अवतार ये अधिक मास सावन के मिलन में हुआ है। शिव का एक अवतार, शिव जी का एक नाम पड़ा था श्रम्भेश्वर महादेव। प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया। अब नरसिंह का रूप कब धारण करा था? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने मांगा ही ऐसा था कि ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं, तो एक अधिक कर अधिक मास में मारा। अब हिरण्यकशिपु तो मर गए, हिरण्यकशिपु के तो प्राण छूट गए। जब हिरण्यकशिपु के प्राण छूट गए, जब हिरण्यकशिपु के प्राण चले गए, नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। इतना क्रोध नरसिंह जी में था, इतना क्रोध था, इतना क्रोध। घबराए देवता, इतना क्रोध नरसिंह जी में भरा हुआ था। अब जब नरसिंह जी में इतना क्रोध था कि भगवान नरसिंह जब बैकुंठ में प्रवेश करे तो बैकुंठ में प्रवेश करते से ही बाबा आवाज पकड़ रहा है। नरसिंह जी जैसे ही बैकुंठ में प्रवेश करे, अपने बैकुंठ में जैसे ही जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी बैकुंठ छोड़कर चली गई। इतना क्रोध अब नरसिंह जी उसी क्रोध में इंद्रलोक पहुंच गए। जब नरसिंह जी उसी क्रोध में इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रलोक की जितनी अप्सराएं थीं, इंद्रलोक के जितने देव थे, इंद्र स्वयं भी स्थान छोड़कर भाग गए। अब एक बात का अंदाजा लगाकर रखना अपने जीवन में, व्यक्ति को जब क्रोध आता है ना तो वो गुस्सा कर अपशब्द बोल तो देता है, पर ये अंदाजा नहीं लगा कर पाता कि जो तुमने क्रोध में बोला है वही क्रोध का बोला हुआ एक दिन तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता। तुम्हारा बोला हुआ एक दिन तुम्हारे सामने ही आ जाता। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में लोग बोलते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो यहां तो शास्त्र कह रहा है कि प्रेम की वाणी से आप रिझाने का प्रयास, और जितनी प्रेम की वाणी से आप रिझाने का प्रयास करोगे उतनी वाणी से आप किसी को अपना बना सकते हो। जितना प्रेम परोस सकते हो उतना प्रेम दीजिए। कल आपको कथा में कहा था ना, शंकर भगवान को तुम्हारी अंग्रेजी से मतलब है, ना तुम्हारी हिंदी से मतलब है, ना तुम्हारी मराठी से मतलब है, ना तुम्हारी गुजराती से मतलब है। शंकर जी को ना तुम्हारी तमिल भाषा से मतलब है, ना तुम्हारी मद्रासी से मतलब। शंकर भगवान को ना तुम्हारी गुजराती चाहिए, ना तुम्हारी अंग्रेजी, ना हिंदी चाहिए। शंकर भगवान को तो तुम्हारी जो प्रेम की भाषा होती है, हृदय की। कभी अपने जीवन में इस बात को उतारने का प्रयास करना कि कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भगवन, कोई साधना करने वाला, भजन करने वाला,
कोई घर का बुजुर्ग, वयो, वृद्ध, बड़ा हमको समझाता है तो हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझाता है। हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझा रहा है। अगर वो ज्ञान दे रहा है तो हमको उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए ज्ञान दे रहा है। समझा नहीं लंकाधिपति, उठाया तलवार, चल दिया कुबेर के उस अलकापुरी में और जाकर इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया, सबको मार गिराया, पुष्पक विमान को छुड़ा लिया। कुबेर को देवताओं ने ले जाकर एक स्थान पर छुपा दिया जहां उनका उपचार हुआ, वो ठीक हो गए। अब पुष्पक विमान पर बैठकर लंकाधिपति रावण अपने मन के अनुसार चलने वाले, मन की गति से बराबर से भी तीव्र चलने वाले पुष्पक विमान पर बैठकर घूमने चल दिया। अब देखिए शिवपुराण क्या कह रही है। अब चला अच्छा, ऐसा नहीं है। पुष्पक विमान पर जब वो बैठा, पुष्पक विमान पर जब वो विराजमान हुआ, पुष्पक विमान पर जब वो बैठा तो कुबेर का सिंहासन था, कुबेर की गादी थी। उस गादी पर बैठने के बाद उसकी बुद्धि थोड़ी सी कहीं ना कहीं विचलित हुई, कहीं ना कहीं उसमें विचलितता आई। बैठा वो, क्यों कहते हैं तीर्थ में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं सदगुरु के चरणारविंद में बैठो, क्यों कहते हैं कथा में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठो, क्यों कहते हैं जहां संतों ने तप करा हो, साधुओं ने तप करा हो, सन्यासियों ने तपत करा हो, कहीं तपस्या साधना करी हो, उस स्थान पर जाकर बैठो। क्यों कहते हैं कहीं धुपाड़ा जल रहा हो, हजारों वर्ष का, सालों निकल गए, उस धुनी को रमते रमते संतों को उस धुनी के पास जाकर बैठो। क्यों कहा जाता? उस स्थान पर बैठने का फल कुछ अधिक प्राप्त हो जाता। जैसे समझो उसको, एक बस का ड्राइवर चाय पीने चला गया। काय का ड्राइवर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अच्छा और जम के बोलो। बस का ड्राइवर गया क्या पीने? चाय पीने। और कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया और उसने स्टीयरिंग पकड़कर यूं यूं हिला रहा था। इतने में तुम हाथ पहुंच गए। अब तुम्हें थोड़ी ना मालूम कि ये बस का ड्राइवर नहीं है। तुमने कहा क्यों साहब, ये बस कहां जा रही है? ड्राइवर साहब, और ड्राइवर साहब, क्या ये बस कंजली जा रही है क्या? ए ड्राइवर साहब। अब वो ड्राइवर जो स्टीयरिंग पकड़ा था वो, और जैसा वो दूल्हा नहीं होता शादी वाला कितना करता है, बस वैसा वो बस का ड्राइवर एकदम अकड़ गया। देखो मेरे को बस भी चलाना नहीं आती, केवल ड्राइवर की सीट पर बैठा और लोग कह रहे हैं क्यों ड्राइवर साहब, बस कहां जा रही है? कंजरी जा रही क्या? पावागढ़ जा रही क्या? मतलब उसकी वैल्यू पर थोड़ी देर बैठा हूं, वह चाय पीने गया, उतनी देर में मेरी इतनी इज्जत हो गई। अगर मैं बस चलाना सीख जाता तो मेरी कितनी इज्जत हो जाती। उसी तरह हमारा शास्त्र का, उसी तरह हमारा शास्त्र का, जब हम जरा सी देर किसी मंदिर में जाकर बैठते हैं तो लोग कहने लगते हैं क्यों पंडित जी कैसे हो? अब केवल तिलक लगाया, केवल मंदिर में बैठा, केवल मंदिर में। तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, अभी तुम जाते जाते लोग कह देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय सीताराम जी की। आवाज पकड़ रहा है भाई। जय सीताराम जी की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
तुरंत कहने लगे, तुरंत। फिर कोई से बात होगी तो कह देंगे साहब वो तो भगवान की कथा में रमी रहती है, उसको तो कथा इतनी अच्छी लगती है कि कहीं पर भी हो न वो दौड़ के चली जाए। तो कोई कहेगा वो तो संतन हो गई रे, भगवान तो हो गई, वो तो सन्यासन हो गई, वो तो साधु हो गई। अब पद बड़ा कि नहीं बड़ा, भले तुम कथा सुनने आए, भले तुम आए, वो होता ना, वो कहे ना, एक व्यक्ति बार बार घड़ी देख रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था, तो एक गुरुजी ने पूछ लिया कि तू घड़ी देख रहा है, तेरी घड़ी में क्या समय हो रहा है? 7:30 बज रही है। गुरुजी बोले बताओ, मेरी घड़ी में तो 8 बज रही है और तेरी घड़ी में 7:30 बज रही है। तेरी घड़ी किससे मिली है? तो गुरुजी मैंने रेडियो से मिलाई है। अच्छा, मां से मिली है। अब फिर उन्होंने दूसरे से पूछा, तेरी घड़ी में देख 9 बज रही है, तूने किससे मिली? कहां से मिली? कहीं नहीं, ससुराल से मिली। गुरुजी बोले ये ससुराल से तो मिली है, पर मिली किससे है ये तो मालूम होना चाहिए कि रेडियो से मिली कि टेलीविजन से मिली कि काय से मिली। तो कि गुरुजी कहीं से नहीं मिली, ये मेरे ससुराल से मिली। हमेशा पीछे ही चलती है, हमेशा पीछे चलती है। ससुराल की जो चीज मिले तुम ध्यान रखना इस चीज के लिए, भले अलमारी हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मिक्सर हो। मिक्सर का खटका चालू करके छोड़ दो, थोड़ी देर बाद चलेगा, फिर चलेगा, एकदम मिक्सर नहीं उठता। उसी तरह सास को भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बहू पर एकदम प्रेशर नहीं देना, एकदम प्रेशर दिया तो ये नहीं चले। ये ससुराल से मिली है तो धीरे से चल, इसको धीरे से संभाल कर चलो। बेटा घर अपना है, परिवार अपना है, रोज इतनी रोटी बनाकर मत फेंका कर, रोज इतनी सब्जी मत फेंका कर, धीरे धीरे उसको चलाओगे तो वो चल जाएगी। और तुमने एकदम टूट पड़ी ने एकदम बोल दिया क्या तेरे पिताजी के घर से लाइए जो इतना फेंक रही है, फिर तो पास में पावागढ़ वाली माता है, नजदीक में। इतनी देर हालो लो कंजरी वालों और झाबुआ वालों तुम इतनी देर तो करते ही नहीं हो, तुरंत प्रकट हो गई। उतनी देर में तो प्रकट, तुरती देर लगेगा, उतनी देर का लगे। महाराज फिर कुछ नहीं, अम्बे तू जय हो पावागढ़ वाली, हालोल कंजरी वाली, हम सब उतार गए। शिव कथा कर रही है। लंकाधिपति रावण गादी पर जब बैठा, थोड़ी देर जब विराजमान हुआ, उस समय पर जो कुबेर का सिंहासन था, उस समय पर रावण की बुद्धि थोड़ी बदली। किसी धोपाड़े के पास में धोनी रम रही हो, उसके पास में, संतों के पास में, गुरुजन के पास में, मंदिर में, सत्संग में, प्रवचन में, तीर्थ में, सरयू मैया के तट पर, गंगा मैया के तट पर, यमुना मैया के तट पर, नर्मदा मैया के तट पर, कहीं तीर्थ स्थान पर, अच्छी जगह पर, जहां संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जहां तप करे हो, उस जगह पर जाकर हम थोड़ी देर बैठते हैं तो ये पक्का है। जैसे चाय पीने ड्राइवर चले गए और उसकी जगह पर बैठ गए तो लोग ड्राइवर कहने लगते हैं, उसी तरह हम जाकर बैठते हैं तो भगवान भी अपना समझने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। उसको लगता है ये बैठ गया है, अब सही जगह पर जाकर बैठा है, अच्छी जगह पर बैठा है, ये मेरा हो। विमान पर बैठा, भाई को मारकर भगाया, सारे पूरे अलकापुरी पर अपना आक्रमण कर लिया। और जब पुष्पक विमान में बैठकर चला और विमान में बैठकर मन की गति से तेज चलने वाला वो विमान एक जगह पर जाकर धीमा हो जाता है, एक जगह पर जाकर स्लो हो जाता है। जब गाड़ी
एक जगह पर कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया और वहां स्लो हो गई, तब समझ में आया कि मेरा विमान यहां धीमा क्यों हुआ, यहां धीमा क्यों हुआ। तो क्या देखता है लंकाधिपति रावण कि नीचे एक बड़ा साला, बहुत बड़ा सारा एक नंदी, बहुत विशाल नंदी नीचे घूम रहा है और उस नंदी के ऊपर से, मात्र नंदी के ऊपर से वो पुष्पक विमान निकल कर जा रहा है और पुष्पक विमान की गति धीमी हो गई। पुष्पक विमान की गति, रावण के साथ में जितने लोग बैठे थे उस पुष्पक विमान में, सब रावण से कहने लगे, महाराज ये तो मन की गति से तेज दौड़ने वाला पुष्पक विमान है, फिर आखिर ये धीमा कैसे हो गया, ये स्लो कैसे हो गया, इसकी स्पीड कम क्यों हो गई, इसकी गति कम क्यों हो गई। रावण कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर नीचे एक बड़ा सारा नंदी घूम रहा है, वो नंदी घूम रहा है इसलिए इसकी गति थोड़ी कम हो गई है। तो जितने बैठे थे, अब रावण इतना अहंकारी था तो उसको ज्ञान देने वाले कितने अहंकारी होंगे। चाय गरम होती है कि केटली गरम होती है? तुम लोग तो कंजरी वालों जरा सी बात में हंस देते हो। हमको लगता है कि तुम लोग कथा पक्के में अच्छे से सुन के बैठे हुए होते हो। अब तुम बताओ कि चाय गरम ज्यादा है कि केतली ज्यादा गरम है? अब उसमें तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। हम जहाँ जयेश भाई के यहाँ रुके हैं, नाम जयेश है ना, जयेश भाई के हम जहाँ रुके तो वहाँ पर उन्होंने वो गिलास में गरम गौ माता का दूध वगैरह ला कर दिया आरोगने के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो हमने कहा ललित महाराज को ये तो बहुत गर्म है। तो इतने में ललित महाराज बोले नहीं नहीं गुरुजी, दूध तो ठंडा है, गिलास गर्म है। नहीं, दूध ठंडा है पर गिलास गर्म हो। अब चाय इतनी गर्म नहीं है जितनी केतली गर्म है। उसी तरह बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, जो बहुत ऊंचे ऊंचे मालूम पड़े, बहुत बड़ा वो आनंद हुआ और मालूम पड़े, तो साहब जो कुर्सी पर बैठा है वो तो बड़ा नम्र है, तो बड़ा सहज है, बड़े सरल नेचर के हैं, बड़े सहज है, बड़े सरल है। अब उनसे मिलो तो लगे बहुत सरल, बड़े सहज, पर उनके साथ जो केतली है वो बड़ी है। पास मत जाना, दूर हटाओ। कैसे घुस गए, कैसे पहुंच गए? इतने में जो कुर्सी पर बैठा शांति रख, एक केतली थोड़ा रुका, अभी रुक, चाय ठंडी है, कोई बात नहीं, आन दो, आराम से आन दो।